अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम ईद मनाने अपने गांव आ चुके हैं। ये जी हमारा घर के हालात चेक करें, जो कि आंधियाँ आ के इतनी मटियाँ कि मैं ना देख के परेशान हो गई हूँ कि हाय अल्लाह ये कैसे साफ़ होगा। तो यहाँ मैंने दरवाज़े खोल लिए और इधर शाहबान जो है ना वो फ्रिज में जो जो चीज़ें रखने वाली थी ना वो रख रही है। शाहबान नगेट्स ऊपर रखो, फ्रीज करो। तो ये इधर चीज़ें रख रही है और बाकी जो सामान है वो भी हम निकालते हैं, अंदर रखते हैं। और आते साथ ही हमें ये देखें मिठाई मिल गई है। मेरी भाभी ने भिजवाई है। तो उनकी अम्मी ईदी में लेके आई थी, तो आते साथ ही हमें ये मिठाई भी मिल गई है। और बाकी ये सामान अंदर रखवाओ। शाहबान मेरी हेल्प कर रही है। और ये जो पागल हैं ये इतनी मट्टियों में भी बैठ गए हैं खेलने, मट्टियों के ऊपर ही। हाय इतना बुरा हालात घर के देख के ना दिल कर रहा है कि किसी को बुलाऊं और सफाई करवाऊं। अब किसी को भेजती हूँ, किसी बच्चे को, और कोई औरत बुलवा के यहाँ से और उससे करवाती हूँ घर साफ। हाँ, इतना सुकून आता है। घर में सुकून आता है। हाँ, अपने घर का सुकून ही अलग होता है। मुबान कह रही है जैसे ही घर आते हैं इतना सुकून आता है, वाकई बड़ा सुकून आता है। पैगाम तो मैंने बच्चों के हाथ भेजा है औरत को, लेकिन उसके आते तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बैठने के लिए जगह साफ़ कर दूं। तो ये देखें गंद चेक करें ज़रा। ये जो आंधियों का मौसम है ना, आंधी आती है, वरना तो हम गए भी थे तो घर साफ़ करके गए थे तो साफ़ ही होता है। ये सिर्फ आंधियों का इतना ज़्यादा मैस होता है। ये देखें, बच्चों को दोपहर में मैंने ज़बरदस्ती सुलाया था। इनका मूड कोई नहीं था सोने को, लेकिन मैंने कहा कि रेस्ट करो, दोपहर हैं। अब मैं ना उठ के और नमाज़ पढ़ रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना। दूध मैंने अफ़ान का बॉयल किया है और बाकी ये छोटे सिलेंडर पे ना इसके लिए नगेट्स बना रही हूँ शाहबान के लिए, क्योंकि रोटी इसने खाई नहीं है। ये ऑयल में रखा है इधर में। धूप जाने का नाम ही नहीं ले रही अभी तक भी। तकरीबन 4 होने वाले हैं और अभी तक भैंस जो है वैसे की वैसी ही खड़ी है। ये गांव है ना। धूप खत्म होगी तो तभी सहन का कोई सहन साफ होगा, और धूप जो है वो जाने का फिलहाल तो नाम ही नहीं ले रही। ये लो जी, मिल के खा लो दोनों। अफान, आपने ये छिलका इधर साइड पे रखना है, ठीक है? नीचे नहीं गिराना। और फिर बच्चे जब गांव आ जाते हैं तो उनकी वैसे ही ईद हो जाती है। ईद से पहले ईद, हर दिन ईद उनकी होती है। तो यहाँ देखें ये इकट्ठे हो गए और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो जो इनको दिल कर रहा है दीवार पे चढ़ना और ये और वो। और यहाँ फिर आई थी इतनी तेज़ वाली आंधी, और कैमरा में तो इतनी ज़्यादा डस्ट जो है वो कैप्चर नहीं हो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट थी और बहुत ज़्यादा ऐसे रेड सी और थी आंधी। और बच्चे उसमें भी इतना एंजॉय कर रहे थे, हालांकि आंखें जो हैं वो खुल नहीं रही थी। और बच्चे मुंह पे दुपट्टा बांध के भी वो वाला काम जो है ना अपने खेलने वाला वो अंजाम दे रहे थे। उसके बाद हाँ, रात को जलाई तंदूर मेरी नंद के घर ही, तो उन्होंने यहाँ बनानी थी रोटियाँ। तो ये वाला जो पार्ट है ना सारे गांव का ब्लॉग एक तरफ, और ये वाला जो तंदूर जलाने वाला पार्ट है ना ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत छोटे से थे तो वैसे ही तंदूर जलता था तो हम ना बड़ी गप्पे लगाते थे। तो ननिहाल में जब होते थे, नानी अम्मी के घर जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। और स्टिल मेरा यही हाल है, जब भी तंदूर जलता है ना तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे वो वाली सारी यादें बचपन वाली ताज़ा हो जाती हैं।
तो खैर मैंने तो सिर्फ खड़े होकर साथ गप्पें ही लगानी होती हैं, तो तंदूर पे रोटी तो जिसने जलाया हुआ होता है उसी ने लगानी होती है। तो यहाँ मेरी नंद लगा रही थी रोटी और फिर हमने खाना था खाना। और रात को मैं बड़ी मुश्किल से बच्चों को घर लेके जाती हूँ, उनका रात को भी जाने को घर दिल नहीं होता, वो इतना एंजॉय करते हैं यहाँ गांव में आके। तो रोटी हमारी बन चुकी थी, बड़ी मज़े मज़े की रोटियाँ रात थी। होगी और यहाँ हमने चारपाइयाँ निकाल ली हैं सहन में, और ये लगाया हमने स्टैंड वाला पंखा, और इधर अफान और मैं खाना खा रहे हैं, तंदूर की रोटी है। और आज हम बिल्कुल देसी स्टाइल में, ये देखिए ऊपर हमने नमक मिर्चें बनाई हैं देसी घी डाल के, और साथ हमने दूध की कच्ची कहते हैं हम लोग, तो वो बनाई है, और हम इससे खाएंगे खाना। और गांव की ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है तो बाज़ दफ़ा कोई भी बीज गिर जाए तो ऑटोमेटिकली पौधा उगाता है। तो यहाँ मेरी सिस्टर के घर भी इसी तरह बेल उग चुकी है। ये गर्मा की बेल थी और पुप्पो मेरी इसे दिखा रही थी, ऊपर गर्मा भी लगे हुए थे।